अब ये बेसिकली जो केन्स साइकोलॉजिकल लॉ आपने किया है उसकी एक्सटेंशन है। केन साइकोलॉजिकल लॉ में हमने ये सीखा कि जो जो इनकम ज्यादा हो लोग कंजम्पशन में भी इजाफा करते रहते हैं, लेकिन कम प्रपोर्शन के साथ। वो बेसिकली कीन्स ने वाई फायरिंग की है, उसके पीछे डाटा की सपोर्ट कोई नहीं है, कोई उसने एविडेंस नहीं लिए, इकट्ठा नहीं किया, कोई डाटा शाटा डिफरेंट नेशंस का इकट्ठा नहीं किया। उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि लोगों की साइकी कंजम्पशन के हवाले से ये है। तो जब उसने ये थ्योरी कीन साइकोलॉजिकल लॉ की पेश की, उसके बाद लोगों ने कंजम्पशन को चेक करने के लिए डाटा लेना शुरू किया और चेक किया कि वाकई कीन्स की बातें ठीक हैं कि नहीं ठीक। तो कीन्स की बातें काफी हद तक ठीक साबित हुई, जिसकी वजह से एक नई थ्योरी इन्वेंट की जेम्स टोबिन और आर्थर स्मिथिस, ये दो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर इस पे वर्किंग की और क्रॉस सेक्शनल डाटा लिया। क्रॉस सेक्शनल डाटा समझते हैं क्या होता है? तीन तरह का डाटा होता है, एक टाइम सीरीज, एक क्रॉस सेक्शन, एक पैनल डाटा, पूल्ड डाटा। तो टाइम सीरीज जिसमें वेरिएबल ये की होता है डिफरेंट टाइम पीरियड को स्टडी किया जाता है। क्रॉस सेक्शन डाटा का मतलब है डिफरेंट टाइम पीरियड में एक से ज्यादा वेरिएबल आपने स्टडी करने हैं। लाइक उसने फैमिली ए कोई एक टाइम पीरियड पे स्टडी की, उसकी कंजम्पशन फर्ज कर लेंगे 1990 में फैमिली ए है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी कंजम्पशन कितनी है, उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं, उसकी सेविंग कितनी है। तो एक से ज्यादा वेरिएबल उसने एक टाइम पीरियड पे स्टडी किए, इसलिए इसे फिर क्रॉस सेक्शन डाटा कहा जाता है। इसी तरह फैमिली बी है, कोई फैमिली सी है, डिफरेंट फैमिलीज का उसने डाटा लिया। तो बातें वही कीन्स वाली हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में, एक इंपिरिकल सपोर्ट के साथ। इंपिरिकल सपोर्ट बोलते हैं जब आपकी थ्योरी को न्यूमेरिकल डाटा की सपोर्ट हासिल हो, जिसके पीछे आपने कुछ डाटा लिया हो और उससे ये साबित भी किया हो कि वाकई भी ये थ्योरी ठीक है, इसे बोलते हैं इंपिरिकल सपोर्ट। तो ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में बेसिकली एक इंपिरिकल सपोर्ट है कि इन साइकोलॉजिकल लॉ को, और बातें वही साइकोलॉजिकल लॉ वाली हैं। यानी कि एक इनकम पे कंजम्पशन डिपेंड करती है, और दूसरी बात जो जो इनकम में इजाफा हो एपीसी गिरते चले जाते हैं। नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इनकम में इजाफा हो तो कंजम्पशन में कम स्पीड से इजाफा होता है। कम स्पीड से इजाफे का मतलब एपीसी गिरते चले जाएंगे। हो सकता है ये बात आपके लिए नहीं हो, बस यही इसमें एक नई बात है। एपीसी नीचे आते जाएंगे। जो अमीर फैमिली है वो नीचे वाले एपीसी पे होती है, जो जितनी गरीब फैमिली होगी, जितनी कम जिसकी इनकम होगी, वो उतने ही हाई एपीसी पे होती है। फिजिकल सपोर्ट का मतलब है थ्योरी को अगर न्यूमेरिकल डाटा की फेवर हासिल हो, आपने कोई डाटा लिया 60-70 साल का और उसमें डिफरेंट फैमिलीज की कंजम्पशन और इनकम चेक की कि वाकई बात ऐसी है, इनकम ज्यादा होने से कंजम्पशन ज्यादा होती है और एपीसी गिरते जाते हैं, बाकी बात ऐसी है कि नहीं है। अगर तो वो डाटा भी आपकी फेवर में वो सबूत दे दे कि वाकई भी ऐसा ही हो रहा है, जो जो लोगों की इनकम ज्यादा हो रही है, कंजम्पशन में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन कम स्पीड से इजाफा हो रहा है, इसका मतलब है अब आपकी थ्योरी को एक एम्पिरिकल सपोर्ट हासिल है। लिखें जी इसमें फिर एब्सोल्यूट इनकम। आगे जाके एक थ्योरी आपको करवाऊंगा, आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव इनकम। तो वो रिलेटिव इनकम और एब्सोल्यूट इनकम में डिफरेंस क्या है वो बाद में बताऊंगा। अभी एब्सोल्यूट का सिर्फ आप ये समझ लें कि जो करंट इनकम आपको मिल रही है, जितनी आपकी वो सैलरी है, वो आपकी एब्सोल्यूट इनकम होती है। तो उस इनकम को देखते हुए ही कंजम्पशन आप लोग करते हैं। अब ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये आप पॉइंट्स में बना के भी लिख सकते हैं, नंबर 1 2 3। तो आगे आप ये बता दें कि एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे उर्दू में कहते हैं औसत मिलाने सर। अब यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए फर्ज कर लेते हैं देर आर 3 फैमिलीज। बुक में तो इसका बहुत लंबा सा एक टेबल बना हुआ है, लेकिन उसकी बजाय जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ये कर लें। फैमिली ए बी सी, अब इनकी कंजम्पशन की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे हम ले लेते हैं जी कंजम्पशन एपीसी। एपीसी और एमपीसी ये दोनों का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, फर्स्ट कर लें फैमिली ए है जिसकी इनकम 2000 है। इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है, कंजम्पशन को सी से। एपीसी का फार्मूला याद है किसी को? क्या होता है? सी ओवर वाई। और एमपीसी का फार्मूला होता है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। अब फर्ज कर लेते हैं जिसकी इनकम ये 2000 है, उसने बेचारे ने बचाना क्या है? वो तो कंजम्पशन भी उसकी 2000 ही है। तो 2000 ओवर 2000, एपीसी तो 1 हो गया। यहाँ पे इसकी भी कोई वैल्यू नहीं लगी। अब फर्ज कर लेते हैं फैमिली बी जिसकी इनकम 4000 है और ये कंजम्पशन कर रही है 3600, कुछ ना कुछ। तो 36 ओवर 4000 करें जरा, मेरे ख्याल से ये 0.9 आता है, आप चेक कर लें जरा। चलिए अब ये एमपीसी की वैल्यू क्या आएगी? चेंज इन कंजम्पशन कितना है?
1600 और चेंज मतलब कितना है 2000, तो 16 अवर 16 अवर 2000, इसका भी बता दें क्या आ रहा 0.8। है 0.8। तो कल आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि एमपीसी की वैल्यू एपीसी से छोटी रहती है, याद है कि नहीं? जी सर। अच्छा जी, फैमिली सी है, फर्ज कर लें इसकी इनकम 6000 है, तो ये 0.8 एपीसी पे होगी। 0.8 एपीसी का मतलब है 6000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें जरा क्या आता है, 4800 आता है, तो इसकी कंजम्पशन ये आ गई। और यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन कितना है 1200, 1200 2000, ये क्या बना जी, इसको चेक करें जरा। जी सर 0.6। अब ये इतना सा टेबल है, ये देखें अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा जी, अब फर्ज करते हैं कि फैमिलीज की इनकम डबल हो गई है, सपोज अब फैमिली ए इनकम कंजम्पशन एपीसी एमपीसी, फैमिली बी फैमिली सी, फैमिली ए जो 2000 कमा रही थी अब इसका हो गया 4000, और ये पहले एपीसी 1 पे थी, तो अब ये एपीसी 0.9 पे आ जाएगी, तो 0.9 को 4000 से मल्टीप्लाई करें 3600 आ गया। फैमिली बी जिसकी इनकम 4000 थी अब डबल होके कितनी हो जाएगी, हाँ जी 4000 को डबल करें 8000 हो जाएगी। और फैमिली सी जिसकी 6000 थी इसकी कितनी हो जाएगी 12,000। 12000। तो फैमिली बी जो पहले 0.9 एपीसी पे थी अब इसकी इनकम डबल होने से ये नीचे वाले एपीसी पे आ गई, ये आ गई 0.7 एपीसी पे। और इसी तरह फैमिली सी ये पहले 0.8 एपीसी पे थी, जब इसकी इनकम डबल हुई तो ये नीचे वाले एपीसी पे आ गई 0.5 से। तो ये ही दिखाना मकसूद था कि जो जो फैमिली की इनकम ज्यादा हो रही है उसके एपीसी गिरते जा रहे हैं। अब ये फैमिली जिसकी एपीसी की वैल्यू 1 थी कम होकर 0.9 पे आ गई, ठीक है ये तो समझ आ गई। 4000 वाली ये 0.9 पे थी पहले, तो जब इसकी इनकम डबल हुई तो ये 0.8 पे नहीं आई बल्कि मैंने 0.7 लिखा है। इसकी क्या रीजन है, क्योंकि 0.8 पे तो वो 6000 वाली फैमिली है, उससे तो लिविंग स्टैंडर्ड इसका बेहतर ही होगा क्योंकि इसकी इनकम 8000 हुई है, तो ये 0.7 पे आएगी, 70% खर्च कर रही है जी। जी सर। हाँ जी, अब ये इनकी ये कंजम्पशन की वैल्यूज भी निकालें, 0.7 को 8000 से मल्टीप्लाई करें, इधर जो आएगा वो लिख लें, इसका तो 6000 मान। एमपीसी भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, उसके लिए पहले सी की ये वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको। 0.7 को मल्टीप्लाई करें 8000 से 5600, तो आगे ये एमपीसी की वैल्यू भी निकाल लें, 3600 और 5600 इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2000 का, डिवाइडेड बाय 4000 और 8000 इनमें डिफरेंस कितना है 4000 का, तो ये आ गया 0.5। इसी तरह 5600 और 6000 इनमें डिफरेंस है 400 का, इसे आपने डिवाइड करना है 8000 और 12000 इनके दरमियान डिफरेंस है 4000 का, तो ये आ गया एपीसी 0.1। तो आप ये चीज ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, एपीसी की वैल्यू एमपीसी से भरी है, इधर भी एपीसी भरा एमपीसी से, इधर भी देख लें एपीसी भरा एमपीसी से, एपीसी भरा एमपीसी से। तो यहाँ पे नोट बना के लिख लें एपीसी ऑलवेज ग्रेटर देन एमपीसी। दूसरी बात ये लिखें कि एपीसी एंड एमपीसी दोनों की वैल्यू 0 to 1 के दरमियान होगी, ये 0 से छोटा नहीं करना 1 से बड़ा नहीं करना आपने एपीसी को या एमपीसी को। जल्दी से आगे इसका एक ग्राफ बनता है वो मैं बनवा देता हूँ, यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा इसका ग्राफ कैसे करना है। कैडमिस वाले इसको कट करा देते हैं, आसान बात है इसको करने लाजमी, क्योंकि ये अगर करेंगे तो आगे रिलेटिव इनकम वाला वो आपको समझ में आए। यहाँ पे आपने वाई एक्सिस पे कंजम्पशन लेनी है, एक्स एक्सिस पे इनकम लेनी है, और इनकम 2000 टेबल को देखते हुए यहाँ तो 4000 थी, 6000 गैप सेम रखना है, डायग्राम गलत हो जाएगी आपकी, वरना 8000 10000 12000। अब देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ तक बना लें जल्दी से फिर बताएंगे। जी सर बन गया। अब आगे मैं बनाने लगा हूँ एपीसी। एपीसी सबसे पहले एपीसी मैंने बनाना है 1, ये बिल्कुल दरमियान में लाइन होती है, 45 डिग्री की लाइन होती है, ये आप कहते हैं ए पी सी इक्वल 1। 45 डिग्री की लाइन का मतलब समझते हैं, इधर से भी ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इधर से भी ये इक्वल, दोनों के दरमियान से गुजर रही है।
इसके थोड़े थोड़े फासले पे एपीसी गिरते जाएंगे, 0.9 इसके नीचे होगा, ये कह लें एपीसी 0.8, ये होगा एपीसी 0.7, एपीसी 0.6, एपीसी 0.5, 0.5 तक ही है। ये जितने नैरो बनाएंगे ना, अपनी डायग्राम आपकी अच्छी बनेगी। जितने ये खुले खुले बनाएंगी तो ये उतनी डायग्राम आपकी अच्छी नहीं बनेगी। अब फैमिली 2000 जो इनकम कमा रही है, फैमिली ए, वो एपीसी 1 पे है ना, जी सर। तो ये 2000 को लेके एपीसी 1 तक ये आ गया पॉइंट ए। जो 4000 कमा रही है वो एपीसी 9 पे है, ये आ गया जी बी पॉइंट, फैमिली बी। जो 6000 कमा रही है वो एपीसी 0.8 पे है, ये आ गई फैमिली सी। उसके बाद जब इनकी इनकम डबल हुई, ए वाली फैमिली वो चली गई है ए से ए डैश पे, बी फैमिली जो एपीसी 9 पे थी वो चली गई है बी डैश पे, और सी फैमिली जो एपीसी 8 पे थी ये चली गई है सी डैश पे। इन पॉइंट्स को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है, तो ये एक कंजम्पशन कर्व बन जाएगा। एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी या एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ये आपकी बुक में डायग्राम बनी होगी। ये यहाँ तक ही आपने प्रैक्टिस करके आनी है। डायग्राम की समझ नहीं लगी तो दोबारा समझा दूं। सर समझ आ गई। अच्छा, अब ये देखें, ये डायग्राम में भी थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है। वो फॉल्ट क्या है, ये आपने नीट करके बनानी है, मुझे चेक करवाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा किसको समय लगी है किसको समय नहीं लगी। ये मैंने जानबूझ के इस तरह की बनाई है। एपीसी आपने क्लोज करने हैं, इतने भी क्लोज नहीं करने, जरा जरा पास रखेंगे तो आपकी जो कंजम्पशन कर्व है ये बेसिकली ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये ठीक है डायग्राम। कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता जिसमें कंजम्पशन आपकी नीचे आए, क्योंकि इनकम ज्यादा होती जा रही है तो दूसरी तरफ कंजम्पशन भी ज्यादा ही होती जा रही है, कम स्पीड से बेशक ज्यादा हो रही है। इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता ये कर्व ऊपर जाएगी। ये जो इधर बन गई है कंजम्पशन की कर्व, ये इस तरह बनी है, इसका मतलब है कंजम्पशन नीचे भी आ रही है, तो ये डायग्राम गलत हो जाएगी। जितना खुला रखेंगे तो आपकी कंजम्पशन कर्व इस तरह की बनेगी, जितने ये पास पास रखेंगे आपकी कंजम्पशन कर्व इस तरह की बनेगी। ओके हो गया। जी सर। इतने रखें, बकाया अगली क्लास में देखते हैं। बुक से इसको रीड कर रहिएगा। एब्सोल्यूट को ही अभी आपने सिर्फ टारगेट करना है, इसके आगे टाइम सीरीज होगा, साइमन गुजनट होगा, उसमें भी नहीं घुसना, सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी या इसे उर्दू में क्या कहते हैं, कुल्ली आमदनी का नजरिया, ये आपने तैयार करके आना। ओके जी, खुदा हाफिज।